अजान गिरामी गोद का बहुत असर होता है, इतनी मुक़द्दस हस्ती है हजरत अबू तालिब। तो अजान गिरामी रिसालत परवान चढ़ रही है। एक मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मेरे हबीब, देखें मैं एक जुमला कह रहा हूँ यहाँ पे रोक के ताकि बात नौजवानों तक पहुँच जाए, बुजुर्ग तो सीखे सिखलाए बैठे हैं। अजान गिरामी जनाबे बहुत से ईसाई कहते हैं कि तुम्हारे कुरान में लिखा है कि हमारे नबी ईसा ने गहवारे में कलाम किया और तुम्हारे नबी, और कहा मैं इन्नी अब्दुल्लाह वातानिल किताबा व जालनी नबी, कि मैं अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दे के भेजा है, नबी बना के भेजा, और तुम्हारे नबी ने 40 बरस के सिन में ऐलान किया। मजमा है। तो ईसाई कहते हैं भाई बताओ फिर अफजल कौन हुआ? तुम्हारे नबी ने 40 बरस के सिन में ऐलान किया, हमारे नबी ईसा ने गहवारे में ऐलान किया। तो जाने गिरामी रोक के जुमले को पेश कर रहा हूं। जनाबे खत्मी मर्तबत ने 40 बरस के सिन में इसलिए ऐलान किया था, कमी आप में नहीं थी, कमी रसूल खुदा में नहीं थी, कमी मुआशरे में अली की थी। अब पहुंच गए हैं। कमी मौला अली की थी क्योंकि उन्होंने पैगंबर की हिफाजत करनी थी। मौला ने दुनिया में आते ही कलाम करके बताया, या रसूल अल्लाह, अगर आप, पहले तो आप पे सलाम, अगर आप इजाजत दें मैं तौरात सुनाऊं, आप कहें ज़बूर सुनाओ, आप इजाजत दें तो इंजील सुनाओ, अगर आप इजाजत दें तो कुरान सुनाओ। अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, पैगंबर 30 बरस के हैं, 40 बरस के होंगे तो नुज़ूल कुरान शुरू होगा। मौला अली ने वहां इजाजत मांगी, रसूल खुदा ने इजाजत दी, सुनाइए मेरे भाई। मौला ने तौरात सुनाई, ज़बूर सुनाई, इंजील सुनाई, तो रसूल खुदा ने रोक के फरमाया, या अली वो अंबिया जिन पे ये किताबें नाजिल हुई हैं, अगर यहां मौजूद होते वो खुद गवाही देते, हमारी किताबों को हमसे बेहतर अली जानते हैं। अजान गिरामी सरवर कायनात ने इजाजत दी तो तारीख में लिखा है मौला अली ने कुरान की तिलावत की। अब मैं कुरान की कौन सी, भाई तमाम तौरात ज़बूर इंजील की एक एक सूरा की तिलावत की थी ना, तो मैं बहुत सोचता था बचपन में कि मौला ने क्या तिलावत किया होगा। तहकीक की सूरह मोमिनून, सारा मजमा नहीं है, 23वां सूरह सूरह मोमिनून की इब्तिदाई 11 या 19 आयात की तिलावत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मोमिनून, बेशक ये मोमिन ही कामयाब है। तो मैं सोचता था जब तहकीक की कि मौला अली ने सूरह मोमिनून ही की तिलावत क्यों की, फिर मुझे समझ में आया मौला है अमीरुल मोमिनीन। तो आपने कहा मोमिन ही कामयाब है जो अली की विलायत को मानेगा। चलते रहेंगे तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा। तो जाने गिरामी जनाबे सरवरे कायनात के 12 के 12 से मौला का क्यों वहां पे बोलना जरूरी था? 3 दिन के मौला क्यों बोले? ताकि कोई ईसाई ना कहे कि ईसा अफजल है जिसके पहले अली। 3 दिन के सारी किताबें सुना रहे हैं, सोचो जिसका जानशीन ऐसा वो नबी कैसा होगा। अब मेरे जुमले पहुंच गए थे जाने गिरामी। तो मौला अमीर ने तिलावत करके रसूल खुदा का दिफा किया। मैं जो जुमले पेश करना चाह रहा हूं, तो अब वहां मिलता कि मौला अमीर जैसे 10 बरस के हुए, रसूल खुदा को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे हबीब अब आप ऐलान कर दीजिए। तो अभी आप कहेंगे कि भाई आपने अभी अभी पढ़ा कि मुआशरे में मौला अली की कमी थी, इसलिए अल्लाह ने कहा कि आप अभी ऐलान ना कीजिए। तो फिर मौला को जवान तो हो लेने देता अल्लाह? नहीं है सारा मजमा। परवरदिगारा जवान होने देता, अभी 10 बरस के हैं, तूने ऐलान करवा दिया, तो अल्लाह जवाब देगा अली 10 बरस का ही बात है, जो गहवारे में अशदर को चीर दे, अबू जहल को तमाचा रसीद करे। चल रहा है ना? भाई इसी मोहब्बत से चलिएगा। मुझे जनाब अबू तालिब से मुतालिक जिन मतालिब तक बात को पहुंचाना था, तो अब आइए जरा मैंने बात को वहां तक पहुंचाया जहां मैंने कल बात को रोका था कि एक मर्तबा दावत ज़ुलशीरा की बारी आ गई। पेश करूं ना, पढ़ूं? तो एक मर्तबा अल्लाह के हबीब पे वअंदिर अशीरतिकल अक़रबीन, मेरे हबीब अपने क़राबतदारों को इस्लाम की दावत दीजिए, इंतजार कीजिए। तो जनाब सरवर कायनात ने कहा चचा जान अल्लाह ने हुक्म दिया है कि क़राबतदारों को बुलाइए, तो आप दावत कर दीजिए। नहीं है मजमा? हाथ जोड़ के पेश करूं? 12:30 हो रहे हैं, सुनेंगे ना? तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो हो। अज़ीज़ाने गिरामी सरवर कायनात को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे हबीब अपने क़राबतदारों को दावत इस्लाम दीजिए। सरवर कायनात ने कहा चचा जान दावत कर दीजिए, दावत कर दीजिए। तो मानो ना शरीके दावत इस्लाम है अबू तालिब। जो लोग पहुंच रहे हैं उन पे सलाम, मेरे जुमलों को जाना। तो जनाब अबू तालिब
मैं बहुत माजरत, तो जाने कि मैं बहुत तेज से चलता रहूंगा। तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है भतीजे, आपने फरमाया है, मैं दावत कर देता हूं। आपने आवाज दी या अली, पता नहीं किस अंदाज से कहा या अली। जनाब अबू तालिब ने सारी दुनिया या अली कह रही है, तो एक मतलब आवाज दी या अली मेरे साथ चलिए, घर घर जाके दावत करके आते हैं। सारे के सारे अकरबा को रसूल खुदा की दावत दी जनाब अबू तालिब ने, खाने की दावत है, मेरे भतीजे ने बुलाया। भाई अज़मत हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की, मौला अली को साथ लिए घर घर जाके सबको दावत है, खाने पे आ जाइए, मेरे भतीजे ने बुलाया है। सारे के सारे खानदान वाले जमा हो गए। जब जैसे ही सब पहुंचे तो आते ही अबू लहब ने, रहनों में तो है ना, कहा अबू तालिब आपने हमारी तौहीन की। कहा कैसे? कहा एक भेड़ की रान भून के आपने सारे खानदान को बुला ली, हम में से एक एक आदमी पूरा पूरा बकरा खाने वाला, आपने हमें सबको दावत दी और एक भेड़ की रान भून के रख दी है, तो कैसे? ये आपने क्या किया? तवज्जो, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा अबू लहब जितना खाना है खाओ, ये खत्म नहीं होगा। अबू लहब ने पलट के कहा अबू तालिब जब खाना कम है, खाने वाले ज्यादा, तो खत्म क्यों नहीं होगा? तब मेरे भतीजे मोहम्मद का हाथ मस हो गया। मुझे एक ऐसा और मुसलमान दिखाओ जिसका हबीब खुदा पे इतना यकीन हो। मैं आप जी, आप सलामत रहें। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितना खाना है खाओ, ये खत्म नहीं होगा। मेरा भतीजा बाबरकत है, वो जिस जमीन पे कदम रखता है बरकत होती है, जिस बाग में कदम रखे दरख्त फल ज्यादा देते हैं, जिन फसलों से गुजर जाए वहां अनाज ज्यादा होता है, जिन मवेशियों के पास से गुजर जाए वो दूध ज्यादा देते हैं। तो मजमा पहुंच रहा है। कहा अबू लहब जितना खाना है खाओ, मेरे भतीजे का हाथ मस हुआ, हाथ मस हुआ। तवज्जो, ये बुजुर्ग आपको बताएंगे मेरे बच्चों, ये तमाम बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, जब आप जियारत पे जाते ना, जा जाके तू भी मस करा, अलम को मस करा, ताबूत को हाथ मस कर, मस। ये नहीं कहते हाथ लगा के मस करना, ये कहां से आया? दावत जुल अशीरा से। हजरत अबू तालिब ने हबीब खुदा का हाथ मस कराया। अब पता चला मस करने से बरकत आती है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। अजान के में यहाँ हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा जितना खाना खाओ, सबने खाया और जितना खा सकते थे उससे ज्यादा खाया। एक दूसरे को कहते रहे और खाओ, कोशिश कर रहे हैं खाना खत्म हो जाए। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। सबने जितना खा सकते थे उससे ज्यादा खाया, खाना फिर भी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही जनाब सरकार खत्मी मर्तबत तशरीफ फरमा हुए, कुछ कलाम करने के लिए अबू लहब ने देख लिया कि रसूल खुदा कुछ कहना चाह रहे हैं। कहा चलो मेरा ये भतीजा जादूगर है, अपने अपने घर चलो। सारे उठे चले गए। जनाब अबू तालिब आए, भतीजे इतने अफसरदा, आंखों में आंसू, बात क्या है? कहा चाचा जान वो अबू लहब ने मुझे बात ही नहीं करने दी। जनाब अबू तालिब कहाँ थे? दरवाजे पे। तवज्जो, अब पता चला ये मजलिसों में दावत दे के दरवाजे पे खड़े होना हजरत अबू तालिब ने शुरू किया था। पता नहीं मजमा पहुंच रहा है या नहीं। हजरत अबू तालिब दरवाजे पे खड़े थे, जो मेहमान आए मेरा मेहमान है, ये नहीं कहा मोहम्मद के मेहमान हो। पता चला इस्लाम में सबसे ज्यादा खून पसीना अबू तालिब ने लगाया। एक मर्तबा कहा कि भाई भतीजे क्या चाचा जान उसने बात ही नहीं करने दिया, अबू लहब ने बोलने ही नहीं दिया, मैं कुछ कह ही नहीं सका, मैंने दावत ही नहीं दी, सब चले गए। कहा भतीजे कोई बात नहीं, हम दोबारा दावत कर दें। कहा चाचा जान अगर दोबारा दावत हो जाए तो कितना अच्छा होगा। जनाब अबू तालिब ने फिर कहा या अली चलिए। तवज्जो, घर घर जाके दावत दी। दूसरे दिन फिर वही सब कुछ हुआ जो पहले दिन हुआ था। एक मर्तबा अबू लहब ने कहा मेरा ये भतीजा जादूगर है, इतना खाना कम था फिर भी पूरा पड़ गया, इसके जादू की वजह से। फिर सब उठे चले गए। फिर जनाब अबू तालिब ने पूछा भतीजे बात क्या है? कहा चाचा जान वो बात ही नहीं करने देता। कहा ठीक है हम तीसरे दिन फिर दावत करते हैं। 3 साजिशों के आगे कोई साजिश नहीं होती। चलिएगा भाई इसी मोहब्बत से। तीसरे दिन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया भतीजे आज मैं दरवाजे पे नहीं साथ बैठूंगा, देखता हूं रोकता कौन है। जो पहुंच रहे हैं उन सब पे सलाम। एक मर्तबा हजरत अबू तालिब तशरीफ फरमा हुए और जैसे ही जनाबे सरवर कायनात खड़े होना चाहते थे, दोबारा अबू लहब उसी तरह खड़ा हुआ। कहा चलो हमने खाना खा लिया, मेरा भतीजा जादूगर है, बस ये कहना था। जनाब अबू तालिब ने गिरबान में हाथ डाला।
तवज्जो, बैठे बैठे अबू लहब के गिरबान में हाथ लगा, अबू लहब बैठ जा, अभी मोहम्मद की बात मुकम्मल नहीं हुई। मैं सोचता था जनाबे अबू तालिब बुजुर्ग थे, सफेद रीश थे, दाढ़ी सफेद, मूछे सफेद, सर के बाल सफेद, ये ताकत आई कहां से कि एक हाथ से अबू लहब को बिठा दिया। फिर मेरी निगाहों में खैबर का डर आ गया। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम है भाई। मैं आपके यकीन माने आज भी सफर रहा, निस्बतन मुझे आराम दिन में मिला है। जो मतालिब पेश करूंगा उसे कबूल फरमा लीजिएगा। हाथ बांध के आपकी खिदमत में मतालिब पेश कर रहा हूं। एक मर्तबा तीसरा दिन था, जनाब अबू तालिब ने कहा, अबू लहब बैठ जा जब तक मेरे भतीजे मोहम्मद का कलाम मुकम्मल ना हो जाए। जनाब खत्मी मर्तबा की तरफ देखा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने और एक जुमला कहा, तारीखी जुमला। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुम या सय्यदी व मौलाई, ऐ मेरे मौला मेरे आका खड़े हो जाइए। वो जो जनाब अब्बास मौला हुसैन से कहते थे, तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। एक मर्तबा का कुम या सय्यदी व मौलाई, मेरे सैयद और सरदार मेरे मौला मेरे आका खड़े हो जाए। वह कुल मा शिअता, और जो कहना के चाहते हैं कह दीजिए। आज अबू तालिब हिफाजत पे खड़ा है, देखता हूं कौन उठ के जाता है। सरकार खत्मी मर्तबत खड़े हुए और तारीखी खुतबा दिया जो दीनियात में भी मौजूद है। शुक्र है अभी दावत ज़ुल-ए-शीरा नहीं निकाली दीनियात से, तो दावत ज़ुल-ए-शीरा का तारीखी जुमला। एक मर्तबा सरकार खत्मी मर्तबत ने फरमाया क्या कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। का आप कौन है? का मैं उस अल्लाह का रसूल हूं। हाथ जोड़ के जुमलों को पेश कर रहा हूं। का जो भी मेरे इस मकसद में, मेरे मिशन में मेरा साथ देगा, तो तफसीर तबरी, तारीख तबरी तमाम शिया सुन्नी तवारीख में मौजूद है कि एक मर्तबा सरवर कायनात ने फरमाया, जो मेरा साथ देगा फहुवा अखी व वसीयी व वजीरी व खलीफत मिन बादी, वही मेरा भाई होगा, वही मेरा वजीर होगा, वही मेरा वसी होगा, वही मेरा खलीफा होगा। सारे मुर्रिखीन ने लिखा, एक बच्चा खड़ा हुआ, बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह, देखने में मैं छोटा हूं, मेरी पिंडलियां कमजोर है, मैं मौला बहुत पतले दुबले थे, मैं देखने में बड़ा पतला दुबला बच्चा हूं, कसम खा के कहता हूं आप पे ईमान भी रखता हूं, जितने लोग आपके मुकाबले में आएंगे मैं सबकी हड्डियां तोड़ दूंगा। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। मौलाए कायनात के तारीखी जुमले हैं। खुदा की कसम, जो ओरिएंटलिस्ट है ना, मुस्तशरिकीन यानी जो मगरबी कुफार जो इस्लाम को स्टडी करते हैं, उन्होंने भी जुमले लिखे हैं। आई विल ब्रेक डाउन द बोन्स ऑफ योर एनिमीज, मैं आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। भाई ये मौला अली ही का किरदार है, कहा था कर दिखाया। तो मौला ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं देखने में बच्चा हूं, देखने में बहुत पतला दुबला, लेकिन मैं आपसे कसम खा के कह रहा हूं, मैं आपके सारे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। अज़ान गिरामी, हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं। मजमा है ना, मैं पूरा खूने जिगर दे रहा हूं, मैं पूरा जोर लगा रहा हूं, ताकत नहीं है ना गले में ना सीने में, तो अगर मजमा चलेगा। एक मर्तबा अबू लहब फिर खड़ा हुआ और अबू लहब ने कहा, अबू तालिब अब तक तो आप भतीजे की इताअत करते थे, आज से बेटे की भी इताअत शुरू कर दें। सारा मजमा नहीं है, मजमे की तवज्जो। एक मर्तबा अबू लहब ने कहा, अबू तालिब अब तक तो आप भतीजे की इताअत करते थे, फर्मा बरदार थे, सिर्फ भतीजे के, आज से बेटे के भी फर्मा बरदार बन जाओ। अबू लहब काफिर था, मुशरिक था, गुनहगार था, लेकिन समझ गया था खिलाफत का फैसला हो गया। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने के नाम।
ऐसा ग्रामी वो भी समझ गया था खिलाफत का फैसला हो गया, पैगंबर ने ऐलान कर दिया। कौन कहता है सिर्फ गदीर पे ऐलान किया? पैगंबर ने दावत जुल अशीरा से लेके गदीर तक मुसलसल ऐलान किया, जो मेरा साथ देगा वही मेरा भाई होगा, वही मेरा जानशीन होगा, वही मेरे मेंबर के काबिल होगा। तो वहीं पे एक मर्तबा अबू लहब ने फिर कहा चलो, सब चले गए। लेकिन आज जनाब खत्मी मर्तबत मुतमईन है, मैंने ऐलान कर दिया तौहीद का भी, रिसालत का भी, इमामत का भी। जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। इमामत का ऐलान दावत जुल अशीरा से हो गया था। बस भाई अब एक मर्तबा दोबारा मीटिंगें शुरू हो गई। एक जगह थी, नाम था यानी दारुन नदवा। वैसे तो तर्जुमा बनता है कि जहाँ मुखबिरीन यानी कह लें कि जहाँ बड़े बड़े नुखबगान या जीनियस या कह लें जितने भी अहले नजर और अहले दानिश और बीनिश थे वो वहां बैठा करते थे। लेकिन मैं अगर आपकी सादा जबान में पेश करूं, पाकिस्तान की जबान में, तो यानी तमाम अय्यारियों साजिशों का अड्डा। अब पहुंच गए जरा, बच्चों के लिए मैंने पेश किया था ताकि बच्चे पहुंच जाएं। तो वहां सरबराह था अबू सुफियान, हजरत अबू सुफियान। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं, बाहर पहुंच रहे हैं हजरत आप जी, जो लोग पहुंच गए हैं। तो अब वहां पे अबू सुफियान की सरबराही में सारे के सारे जितने भी जो सरदार थे, जो जितने भी अय्यार मक्कार, वो वहीं बैठा करते थे। सारी साजिशें वहीं होती थी। इस्लाम के दारुन नदवा नाम था। तो वहां पे सब के सब बैठे। कभी मोहम्मद ने ऐलान कर दिया क्या किया जाए, तो अबू लहब ने कहा परेशानी की बात नहीं, वो कल तबलीग के लिए निकलेंगे। मैंने देखा हर रोज बाहर जाते हैं और बुतों को बुरा कहते हैं। मैंने बच्चों को सिखा दिया, अपने अपने बच्चों से कह देना कि एक बच्चा नारा लगाए मजनून, ये दीवाने हैं, बच्चे पत्थर मारने लगेंगे। तो साजिश पहली तैयार हो गई, पहली साजिश तैयार, सारे बच्चों को सिखाया। अबू सुफियान ने कहा बच्चों, मोहम्मद जैसे ही बाहर निकले तो तुम पत्थर मारने लगना, कहते हुए मजनून मजनून। सारे बच्चे पत्थर मार रहे। जनाब खत्मी मर्तबा शाम को वापस आए, पूरे बदन पे निशान। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पूछा भतीजे ये क्या हालत बना रखी है? कहा चाचा जान कोई बात नहीं। कहा नहीं मुझे बताइए। कहा वो अबू सुफियान ने बच्चों को सिखाया कि मैं मजनून हूं, बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं। तो जनाब अबू तालिब ने हाथ पकड़ा रसूल खुदा का, भतीजे मेरे साथ चलिए। सारा मजमा नहीं है, हाथ जोड़ के मैं जानता हूं रात के 12:30 हो रहे हैं। अच्छा जाने की नामी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा भतीजे मेरे साथ चलिए। जनाब खत्मी मर्तबत ने नहीं फरमाया चाचा जान अब मैं बच्चा नहीं रहा, 30 बरस से ज्यादा आपने मुझे पाला, हर जगह मेरी निगहदाश्त की, अब मैं जवान हो गया हूं, ऐलान रिसालत कर दिया, कुछ नहीं कहा। जैसे ही जनाब अबू तालिब ने कहा भतीजे चलिए, पैगंबर चल पड़े। जिसके साथ रिसालत बगैर चूनो चरा के चल जाए उन्हें अबू तालिब कहते हैं। वो है सब मिलके जवाब दे। मैं ममनून हूं, मैं जानता हूं बहुत लोग खड़े हैं, मुझे बताया कि दूर दूर से लोग आए हैं। मैं मुकम्मल करूं, मुझे आधा घंटा चाहिए होगा, अगर चलते रहिएगा कुछ देर मेरे साथ। अज़ान गिरामी एक मर्तबा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब खत्मी मर्तबत का हाथ पकड़ा, भतीजे मेरे साथ चलिए, अभी जाके अबू सुफियान से बात करते हैं। भाई अब जुमलों को गौर से सुनिएगा। जनाब अबू तालिब एक मर्तबा रसूल खुदा को दारुन नदवा ही ले आए। आने के बाद क्या आप यहाँ इंतजार कीजिए, जानते हैं ये रिसालत के जाने की जगह नहीं, जो लोग पहुंच रहे हैं उन पे सलाम। कहा आप इंतजार कीजिए, मैं अबू सुफियान को बुलाता हूं। जनाब अबू तालिब ने एक मर्तबा बुलंद, अब दारुन नदवा खुली जगह थी, यानी सब देख रहे थे, बाहर दीवारें नहीं थी, सब बैठे थे। एक मर्तबा जनाब अबू तालिब ने आवाज, अबू सुफियान बाहर आ। अबू सुफियान को भी पता है अबू तालिब बुला रहा है, ये नहीं कहा कि आप अंदर आ जाए, फौरन बाहर आया। सारे सरदार बाहर आ गए। क्या बात है? कहा कि तुम्हारे बच्चों ने मेरे भतीजे को पत्थर मारे, बच्चों को मना कर लो। अबू सुफियान ने कहा अबू तालिब बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। जनाब अबू तालिब ने मतलब अबू सुफियान को देखा, फिर सोच लो एक बच्चा मेरे घर में भी है, नहीं चलेंगे। बस ये कहना था कि एक मर्तबा भाई सोच लो,
एक बच्चा मेरे घर में भी है। तो अब वो सारे सरदार वहां पे उन्होंने कहा एक बच्चा, ये पूरे मक्के के बच्चे। तो कहा ठीक है देखी जाएगी। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने दोबारा आवाज दी, भतीजे घर चली। जनाब खत्म मरतबा घर लेके आए, दरवाजा खोला, आवाज दी या अली, कल से जब मोहम्मद जाए तो आप साथ साथ जाइएगा। कहा ठीक है बाबा जान। कहा एक वादा कीजिए, कोई पत्थर मेरे भतीजे को ना लगे। क्या बाबा जान, जो पत्थर लगेगा सीने पे लूंगा, जो हाथ बढ़ेगा वो हाथ तोड़ दूंगा, जो सर इनके सामने उठेगा वो सर फोड़ दूंगा। अगर कोई आगे आया तो फिर बस एक मर्तबा मौला ने वादा दिया, जनाब अबू तालिब मुतमईन हो गए। सुबह सुबह फिर पैगंबर इस्लाम ने घर का दरवाजा खोला। जैसे ही निकलने लगे जनाब अबू तालिब ने मौला अली को देखा। मौला ने जनाब अबू तालिब को आंखों ही आंखों में बात हो गई। जो लोग पहुंच रहे हैं भाई, कुरान में है सूरह शम्स, वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। अल्लाह कुरान में कसम खा के कहता है, सूरज की कसम, उसकी किरणों की कसम, और चांद की कसम जो उसके पीछे पीछे आता है। इस्लाम के सूरज का नाम मोहम्मद है, चांद का नाम अली है, करबला के सूरज हुसैन है, कमर अब्बास है। ऐसा नहीं कि हम एक मर्तबा सरकार है भाई, इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। या बास, या बास, या तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की ना। एक मर्तबा जनाब खत्मी मर्तबा चले, पैगंबर जो हैं वो 40 बरस से कुछ ज्यादा हैं, जनाब मौला अमीर अलैहिस्सलाम 10 बरस के, 30 बरस का फासला है। मौला अमीर पैगंबर के पीछे पीछे। अब आने वाले जितने भी वो, अब बच्चे तो कहा गया थे, बच्चे नहीं, अब मैं नाम किसी का ले नहीं सकता, शद्र वैसे खुल जाएंगे। तो जाने की नाम वो बच्चे तो बहाना था, सबके सब वहां पे जवान थे। एक मर्तबा एक बच्चे ने आवाज दी मजनून, सारे बच्चे जमा होने लगे, हाथों में पत्थर थे, उन्हें पता नहीं बड़ी बड़ी आंखों वाला शेर खुदा पीछे है। जैसे ही पत्थर चला, मौला सामने आए, पत्थर लिया, जिसने पत्थर मारा था हाथ पकड़ा, जब हाथ छोड़ा तो हाथ टूटा हुआ था। एक जवान सामने आया, उसने मौला को लात मारी, मौला ने हाथ डाला, जब छोड़ा तो टांग जा चुकी थी। मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाह रहा, मिंबर पे मुझे जज्बात में ना लाइएगा। अब सारे मक्के के बच्चों ने कहा मिल के मारो, बच्चा छोटा है। मौला ने सबके सर फोड़े, हर बच्चा कोई हाथ में लिए, कोई टांग हाथ में लिए, कोई सर को पकड़े। घर घर जाके मक्के के हर घर में अली अली हो रहा था। आप जी, आप सलामत, तवज्जो फरमा रहे हैं। तो एक मर्तबा हर बच्चे ने जाके कहा, हर माँ बाप ने सवाल किया क्या बात है, कहां से पिट के आए हो, इतना बुरा हमारा सर फटा हुआ। क्या आपको नहीं पता, वो एक बच्चा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, जब वो दांत भेज के, जब एक मर्तबा दांत भेजता ना, आंखें बड़ी बड़ी हैं, वो जो सफेदी है सुर्ख हो जाती है, वो देखता है पिता वैसे ही पानी हो जाता। एक मर्तबा सारे माँ बाप ने बच्चों से कहा चलो अपने अपने सरदारों के पास आए। कहा अबू तालिब के बेटे अली ने हमारे बच्चों को मारा। हर सरदार ने कहा चलो हमारे साथ दारुन नदवा, पता नहीं लोग है या नहीं है। एक मर्तबा दारुन नदवा पहुंचे, कहा अबू सुफियान, अबू तालिब के बेटे अली ने हमारे बच्चों को मारा। कहा एक बच्चा, ये पूरे मक्के के बच्चे एक बच्चे से पिट के आए? तो बच्चों ने कहा तुझे नहीं पता, वो बच्चा आम बच्चा नहीं है। कहा चलो मेरे साथ अभी जाके बात करते हैं। सारे के सारे सरदार अबू सुफियान के पीछे, सरदारों के पीछे माँ बाप अपने अपने बच्चों को लिए वो चले, आपकी जबान में कहूं, टूटे हुए खिलौनों को लेते। जैसे ही पहुंचे हजरत अबू तालिब के दरवाजे पे दस्तक दी, अबू तालिब। हजरत अबू तालिब ने बड़ी मतानत से, 70 बरस से ज्यादा हैं जनाब अबू तालिब, दरवाजा खोला, बड़े इत्मीनान से अकेले खड़े हुए। कहा अबू सुफियान क्या बात है? कहा आपके बच्चे ने हमारे बच्चों को मारा। जनाब अबू तालिब ने मुस्कुरा के फरमाया बच्चों का मामला है, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम में।
मैं अगर मजमा चलता रहेगा मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। तो एक मर्तबा जनाब अबू तालिब ने जवाब दिया, अबू सुफियान बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। अब वो भी जानते थे, जो जवाब मिला उसका कोई जवाब नहीं। अबू सुफियान ने कहा ठीक है वापस चलते हैं। दोबारा वापस गए, मैं मुकम्मल करूंगा पूरा मजमून, अगर सुनेंगे आधा भी नहीं हुआ। तो एक मर्तबा अबू सुफियान सबको वापस लेके आया, भाई बच्चों को रहने दो, नया मंसूबा लेके आया, साजिशों का मरकज, अगर मेरे जुमले पहुंच जाएं। तो उसने कहा भाई ठीक है, सब खवातीन से कह दो कि ये जादूगर है। बच्चों को कहा था मजनून, खवातीन से कहा कि जादूगर। अच्छा, खवातीन जादूगरों से बड़ी डरती हैं, जब आज ही इतना डर रही हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब सोचो उस जमाने में क्या हाल होगा। तो वो सब के सब कहने लगे भाई जादूगर हैं। तो खवातीन ने रास्ते में उजड़ियां फेंकना शुरू कर दी, कांटे बिछाना शुरू कर दिए। पैगंबर इस्लाम ने फिर कहा चाचा जान नया मंसूबा ले आए हैं, भाई मैं बड़ी तेजी से गुजर रहा हूँ। तो फिर जनाब अबू तालिब ने खवातीन के उस पूरे के पूरे जो साजिश थी अबू सुफियान की, उसे डिफ्यूज किया, उसे खत्म किया। उसने कहा भाई ठीक है, मर्दों से कहो ये शायर हैं। उस जमाने में शायर नशे में रहते थे, जो बातें करते थे कोई संजीदा नहीं लेता था। तो एक मर्तबा का शायर अज़ीज़ान गिरामी हक के मुकाबले में जब भी आई हैं 3 ही साजिशें आई हैं। जो लोग पहुंच रहे हैं, बच्चों से कहा मजनून, खवातीन से कहा जादूगर, मर्दों से कहा शायर। तशय्यो के खिलाफ भी 3 ही साजिशें आई। मर्दों से कहा मजलिसों में ना जाना, निकाह टूट जाएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई इतने कच्चे निकाह क्यों पढ़वाते हो? मैं चलते चलिएगा ना अभी। तो जाने गिरामी मर्दों से कहा निकाह टूट जाते हैं, अलम देखोगे निकाह टूट जाएगा, मजलिस सुनोगे निकाह टूट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना चीख कर क्यों पढ़ रहा हूं। मैं सोच रहा हूं जहां तक मेरी मजलिस की आवाज जा रही है, जितने निकाह हो सके मैं तोड़ दो। जाने गिरामी भाई हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं, चलते रहिए भाई, चलते रहिए। तो जाने गिरामी एक मर्तबा उन्होंने भी मजलिस के खिलाफ 3 तरह की मर्दों से कहा निकाह टूट जाएंगे, बच्चों से कहा मजलिसों में ना जाना, ये देग में डाल देंगे। शायद सुना हो। तो कहा देग में डाल देते हैं, ये जो गोश्त बढ़ता है ना, ये जो तबर्रुक बढ़ रहा होता है, ये हमारे बच्चों का होता है, ये लोग खा लेते हैं हमारे बच्चों को, ना जाना। तीसरी साजिश खवातीन से कहा मजलिसों में ना जाना, ये हमारी खवातीन की बेहुरमती करते हैं। शायद सुना हो। अब पता चला 3 तरह की साजिशें, जितनी मर्जी साजिशें कर लो, हुसैनियत रुकने वाली नहीं है। जो मजलिसों की मुखालफत करता है वो हवाओं में फट के बिखर जाता है। आप जी हैदरी तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा, ये साजिशें कोई नई नहीं है। तो जाने गिरा बड़ी बड़ी साजिशें पाली। मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूं लेकिन मुझे मजमून को पेश करना है, आप बुजुर्गों की नजर कर रहा हूं। अब जब सब कुछ कर लिया उन्होंने, मेरे जुमले पहुंच रहे, तो अब सारों ने कहा कि अबू सुफियान तू हर दफा कहता है कि अब मोहम्मद रुक जाएंगे, वो बुतों को लोग तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग मुसलमान हो रहे हैं, उसे मानने वाले बढ़ रहे हैं। तवज्जो। अच्छा जाने गिरामी अगर शियों का जवाब इल्म से मिलता, अहले बैत के मुकाबले में किसी के पास इल्म होता तो ले आते। ये बंदूक की बात ही तब करते हैं जब इल्म का जवाब ना हो। हम बम रख देंगे, हम बंदूक ले आएंगे, हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे। डरा किसको रहे हो? जब हम करबला में नहीं डरे, जब हम करबला में नहीं डरे तो तुम आज हमें डरा लोगे। जब मजलिस दरबारे यजीद में नहीं रुकी, आज कैसे रुक जाएगी? ये मजलिस रुकने वाली मजमा है ना मेरे साथ। आप जी आप सलामत रहे। जाने गिरामी आपकी मोहब्बतों की नजर कर, मैंने कोशिश की तारीख से आज को, आज के पस मंजर को तारीख की शक्ल में पेश कर, आप सलामत रहे। तो जाने गिरामी आप सबकी नजर कर रहा हूं। एक मर्तबा सबने कहा अबू सुफियान तुमने इतना सब कुछ कहा, हमने हर चीज कर ली, मोहम्मद फिर भी आगे बढ़ा है। कहा ठीक है मेरे पास एक नया मंसूबा है, चलो मेरे साथ। कहा सोच ले, तू हर दफा यही कहता है। कहा नहीं मैं बहुत तेज आदमी हूं, नया मैं अब चलते रहिएगा खुदारा। तो उसने कहा भाई मैं नया मंसूबा ला, मेरे साथ चलो। सारे आए, दस्तक दी, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला, क्या बात है? सारे सरदार खड़े हैं। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से अबू सुफियान ने जुमला कहा, तारीखी जुमला जो हमारी दिनियात में मौजूद है, पाकिस्तान की फेडरल बोर्ड के उसमें दिनियात में भी है कि ए अबू तालिब आप मोहम्मद से कहिए अगर कोई बाग पसंद है तो बाग दे देंगे। जहनों में आ गई बात?
अगर कोई कबीला पसंद है सरदारी दे देंगे, अगर कहीं शादी करना चाहते हैं वहां शादी कर, जो चाहिए, जो सवारी पसंद हो वो सवारी उनकी। हमारे बुतों को बुरा ना कहें। पता नहीं ये तबर्रही से क्यों सबको मसला है, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। मेरे जुमले पहुंच गए हैं? नहीं, सारा मजमा नहीं पहुंचा है।